ऑल राइट गाइस, तो आप वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के समझ चुके हो ये वीडियो किस बारे में है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। मैं भूमिका बहल मैम का 7 डे 1-on-1 बिगिनर टू प्रो मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं इंटरनेट पे, वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। 7 डेज का एक इंटेंसिव प्रोग्राम रहता है ये। एंड ऑफ कोर्स हम सब ने देखा है कितनी इसके बारे में चर्चा होती है इंटरनेट पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, रेडिट हो। लोग टिकटॉक पे भी बातें करते हैं क्योंकि हमारे बैच में कुछ लड़कियां थी जो नेपाल से भी थी। सो ऑफ कोर्स आउट ऑफ इंडिया भी इसकी बातें होती रहती हैं। तो मैं कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स ढूंढ रही थी जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट हो, बिकॉज मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, फरीदाबाद में रहती हूँ। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि कहीं आसपास हो, सो दैट मुझे रहना खाना पीना आना जाना इतना सब सोचना ना पड़े। तो मुझे लगा कि ये एक सही प्रोग्राम है मेरी चॉइसेस और मेरी प्रेफरेंसेस के लिए। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं सारे डिटेल्स आपको देने वाली हूँ। सारे डिटेल्स मतलब A to Z, सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ। कौन सा सीजन मैंने अटेंड किया, कौन क्या डेट्स थी, क्या प्राइस था, हमने क्या किया, कैसे किया, 7 दिनों में क्या हुआ, मैं सब कुछ इसमें इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि मैं ऐसा और कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वैनिटी के बारे में होगी। जो वैनिटी उन्होंने हमें दी उसमें क्या था, कितना अच्छा सामान था, कितना अच्छा सामान नहीं था, क्योंकि उस वैनिटी के बारे में भी लोग लोग बहुत कुछ बातें कर रहे थे आज से 1 डेढ़ 2 महीना पहले। जब मैंने आई रिमेम्बर जब मैंने कोर्स के लिए रजिस्टर कर चुकी थी मैं, उसके बाद मुझे इतने सारे कमेंट्स पढ़ने मिले लोगों के अबाउट वैनिटी की वैनिटी ऐसी है वैसी है, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको अपना व्हाट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द वैनिटी एंड वैनिटी में मेरी वैनिटी में क्या क्या है वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, और इस वीडियो को भी एंड तक देखना। अगर आप वो कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप शॉप है, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने सितंबर में इसके लिए रजिस्टर कर दिया था। बुकिंग अमाउंट देके जो डेट्स थी वो थी 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर वाले सीज़न नंबर 38 में। मैंने एनरोल किया था। मैंने 1 महीना पहले ही कर दिया था क्योंकि मैं श्योर थी कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है और यही वाला करना है, क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस वैसी थी। प्रेफरेंसेस इन द सेंस कि मुझे चाहिए था कि कोर्स यहाँ कुछ दिल्ली एनसीआर में हो, मुझे बाहर ना जाना पड़े, बिकॉज ऑफ कोर्स बाहर जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, मेरे बजट में फिट इन हो। तीसरा पोर्टफोलियो भी हो, बिकॉज पोर्टफोलियो शूट अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो पोर्टफोलियो आपका फर्स्ट पोर्टफोलियो शूट बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके दिल के क्लोज होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। सो आपके चॉइसेस आपके एरिया के प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। पोर्टफोलियो शूट भी इंक्लूडेड था, खाना पीना रहना, हमारा ट्रैवलिंग फ्रॉम द एकेडमी टू द होटल, वो सब कुछ इंक्लूडेड था इसमें। ये कोर्स वैसे 1,18,000 का है, मुझे पड़ा 1,07,500 समथिंग रुपीज़ का। और इस कोर्स में मतलब ये काफ़ी ना बहुत इंटेंसिव कोर्स था। मुझे ये लगा कि मैं जाऊंगी, आई हैव फन, आई मीट न्यू पीपल एंड मेकअप सीखेंगे और आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने इतना इंटेंसिवली सोचा नहीं था कि यार ये इतना बड़ा, और देर इज सो मच टू लर्न वंस यू गो देयर। देर इज थ्योरी, देर इज टेक्निकल, देर इज प्रैक्टिकल, देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपका पोर्टफोलियो शूट हो रहा है, प्रॉपर शूट सेटअप जैसे होता है पूरा वो सेटअप था एकेडमी में। एंड बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम था, और मुझे फर्स्ट डे, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट डे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मजाक में नहीं ले सकते हैं यार हम इसको। दिस इज लाइक वन ऑफ अ काइंड कोर्स, बिकॉज लाइक शी हैज पुट इन ऑल ऑफ हर सेल्फ। लाइक मुझे तो ऐसा फील हुआ कि काफ़ी सिक्योर प्लेस से आती है भूमिका बहल, एंड
कि वो अपनी सारा ज्ञान भी आपको दे दे रही है, और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या कोर्स में कवर हुआ। सो फर्स्ट डे जो हमारा वेलकम था वो बहुत वार्म वेलकम था। हमें एक फ्लावर मिला। अच्छा, उससे पहले मैंने एक दिन पहले ही होटल में चेक इन कर लिया था। वो अलाउड होता है कि आप एक दिन पहले और एक दिन बाद जो आपका कोर्स की डेट्स हैं, कि आप चेक इन कर सकते हो और आप चेकआउट भी एक दिन बाद कर सकते हो, क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से आए थे। कोई राजस्थान से आया था, कोई मुंबई से आया था, कोई गुजरात से आया था, कोई आगरा से आया था, यूपी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ नॉर्थ और वेस्ट इंडिया से लोग थे। साउथ और ईस्ट से नहीं थे लोग, नॉर्थ और वेस्ट से लोग थे। और क्योंकि वो दूर दूर से आए थे तो वो कैसे ही मतलब सुबह सुबह आके चेक इन भी करें, कोर्स भी करें, तो ऐसा नहीं है। आप एक दिन पहले चेक इन कर सकते हो। जैसे अगर मंडे को आपका कोर्स शुरू हो रहा है, मेरा 27th को शुरू हो रहा था, तो 26 शाम को मैंने गुड़गांव जाके होटल में चेक इन कर लिया था। 3 स्टार प्रॉपर्टी थी और काफ़ी डिसेंट प्रॉपर्टी थी, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। सारी एमिनिटीज़ थी वहाँ पे अवेलेबल। रूम बहुत साफ सुथरा सा था, काफ़ी स्पेशियस रूम था। इतना मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा यार, मुझे लगा कि ठीक है, होगा कुछ नॉर्मल सा। तो वहाँ पे हम लोग रुके थे, होटल रॉयल ग्रैंड, वहाँ पे हम रुके थे। 28 सेक्टर में है। और एक दिन पहले मैंने तो चेक इन तो मैंने कर ही लिया था। फिर नेक्स्ट डे सुबह ट्रैवलर आया लेने, 9:45 पे आ गया था, एंड 10 o'clock हम अकेडमी में थे, भूमिका महल अकेडमी में थे, सेक्टर 29 गुड़गांव। और उसके बाद वहाँ जो वेलकम हुआ, ओ सच अ वार्म वेलकम। आई डिड नॉट इवन इमेजिन कि भाई आपको आपको फूल देंगे वो। So they gave us a flower and then they showered petals on us, and of course थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, what is this happening? But at the same time, it was very very warm welcome that we received, and I was so happy. And I was, even before reaching the academy at the hotel, I was talking to people, how they are, where they are from, and what they do, कितने प्रोफेशनल है, कितने बिगिनर हैं। तो मज़ा आ रहा था मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड थी डे वन से। बट क्या हुआ कि जैसे ही हम घुसे, हमने एंटर करने के बाद जो हम बैठे, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमसे नाम और हमारा प्लेस पूछा, वो हमने बताया। उसके बाद जब एक्चुअली में शुरू हुआ कोर्स, तो हमें ये बुक मिली। दिस बेसिकली हैज़ अ लॉट ऑफ थ्योरी about the skin, about the skin care, about airbrush, about this and that। बहुत कुछ है यार, इस किताब में भी बहुत कुछ है। मुझे लगा ये तो पढ़ा रही हैं, प्रॉपरली पढ़ा रही हैं। ये देखो, स्किन के बारे में है। देन देर इज 3 main layer ऑफ स्किन, मेन फंक्शन ऑफ आर स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कैसे उसकी केयर करनी है, स्पेशल केयर क्या होनी चाहिए, आपके स्किन का पीएच कैसा रहना चाहिए, और टूल्स के बारे में बात की हुई है, एयर ब्रश के बारे में बात की हुई है, यूवीए, यूवीसी, यूवीपी, इस सब के बारे में बात करी हुई है, स्पॉन्जेस के बारे में बात करी है। लाइक बहुत बहुत एक्सटेंसिव है। और अगर मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊं कि कितना एक्सटेंसिव कोर्स है, तो ये देखो, ये बुक जो हमें मिली, इसमें मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट 2 पेजेस खाली थे, ये मैं भर के आई हूँ। सो बेसिकली मेरी मेरी आदत है, मैं जब मुझे पढ़ना होता है या मुझे फोकस से पढ़ना होता है, तो आई राइट अ लॉट। सो ये देखो, मैं प्रॉपर पूरा ढंग से पढ़ाई करके आई हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी थोड़ी था सब, बट नहीं, ये ज़रूरी था। ये देखो, मैंने ढंग से पढ़ाई करी है, लाइक जेन्युइनली ढंग से पढ़ाई करी है। देखो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप ये सोच के जा रहे हो वहाँ पे कि हंकी डोरी पार्टी होगी, वो सब है, फन भी है, पार्टी भी है, वो सब भी किया मैंने। बट मैं जितना हल्का इस कोर्स को समझ के गई थी, उतना हल्का ये कोर्स नहीं है। ये कोर्स काफ़ी एक्सटेंसिव है। फर्स्ट डे पे जब डेमो शुरू हुआ, जो फर्स्ट डे पे डेमो शुरू हुआ, वो बेसिकली था क्रीम बेस का डेमो विद स्मोकी आइज, एंड वो सब हुआ। फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्किन के बाद थ्योरी ऑफ स्किन हुई, फिर डेमो हुआ।
उसके बाद मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने बोला भाई मुझे लंच करना है, क्योंकि मेरे को हेडेक होने लगता है अगर मैं कुछ खाऊँ ना एंड मेरे मील्स में ज़्यादा गैप हो जाए। तो हमने लंच किया, लंच का ब्रेक थ्रू हुआ। उसके बाद सेकेंड हाफ में हमने उसको प्रैक्टिस किया। सो बेसिकली हर जो भी डेमोज उन्होंने हमें दिए, उसके बाद फिर हम जितने भी बैचमेट्स थे, हम 22 बैचमेट्स थे, हम सबको दो दो के ग्रुप में बांट के हर लोग अलग अलग मॉडल्स पे हमने मतलब एक दूसरे पे प्रैक्टिस किया। तो मेरे जिनके साथ पेयर बना था उनकी थोड़ी सी मैच्योर स्किन थी, तो फर्स्ट डे मेकअप मैंने उन पे किया। So it was basically, for me, it became cream base with smoky eye for a mature skin. तो ये मेरा फर्स्ट डे था, बट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट डे क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि ये इतना एक्सटेंसिव कोर्स होगा, मेरा हेडेक होने लगा, खाना भी थोड़ा सा लेट हो गया था। बट मैंने कॉफ़ी पी, उसके बाद मैं वापस होटल आई, मैंने दवाई ली, डिनर किया और मैं सो गई। डिनर भी हमारा वही, ब्रेकफास्ट और डिनर जो था वो हमारा होटल में था, और लंच जो था वो डेली एकेडमी में होता था। तो मैं डिनर करके सो गई। अब अगले दिन अब उठे, फिर जो मेरी पार्टनर थी उन्होंने मेरे ऊपर करना था, तो फिर वो उन्होंने मेरे ऊपर किया। मैं बैठी वहाँ एकेडमी में पूरा, लाइक उनका जो सेटअप है, प्रैक्टिस वाला स्टेशन सेटअप है, वहाँ हम बैठे, मैंने किया। फिर जो सेकेंड डे का डेमो था उसमें था हेलो आइज ऑन हाइपर पिगमेंटेड स्किन विद लिक्विड बेस। सो ये था। अच्छा, एक चीज़ मैं जो यहाँ बताना मिस कर गई वो ये था कि बाय एंड ऑफ डे वन एंड जो सेकंड डे पे हमने आके जो हमारा पहले वाले दिन का जो डेमो था वो जो कंप्लीट करना था, इन दोनों के प्रोफाइल शॉट्स हुए थे, जिसमें आप जो मेकअप करते हो उसका अपना लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, मिडिल प्रोफाइल, आईज का प्रोफाइल देते हो, और फिर वो बाद में असेसमेंट होती है। तो फर्स्ट डे के एंड पे भी वो प्रोफाइल का शॉट हुआ। फिर नेक्स्ट डे जब हम आए, मेरी पार्टनर ने मुझ पे किया, फिर उसका भी एक प्रोफाइल शॉट हुआ। फिर हमने लंच किया, लंच के बाद फिर जो डेमो हुआ ऑफ हेलो आइज विद लिक्विड बेस ऑन अ हाइपर पिगमेंटेड स्किन, फिर उसका जो डेमो हुआ वो चला 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आफ्टर लंच। और फिर उसके बाद देन वी अगेन वेंट टू द स्टेशंस, बैक टू द स्टेशंस, एंड फिर से हमारे ग्रुप चेंज हुए, फिर से वही सेम ड्रिल। मेरे एक पार्टनर ने मुझ पे किया, मैंने उन पे किया। लकीली मुझे जो पार्टनर मिली करने के लिए ये लोग, उनकी स्किन थोड़ी हाइपर पिगमेंटेशन थी, तो मेरे लिए आसान हुआ करना, ना मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। उसके बाद फिर से वही हुआ कि एक जने ने किया, मतलब उन्होंने मुझ पे किया, मैंने प्रोफाइल्स दिए, और देन वी केम बैक टू द होटल। अब डे टू पे क्या हुआ, क्योंकि मैं बैठ के मैंने सुबह भी मेकअप कराया, शाम को भी मेकअप कराया, तो मैं सारा दिन एसी में बैठी रही उस टाइम, मतलब उतनी ठंड नहीं थी उस दिन। तो एसी चल रहा था और काफ़ी ठंडा तेज चल रहा था, तो मैं आई फेल इल। मेरे को फीवर हो गया थोड़ा सा, और व्हेन आई केम बैक आई वाज, मतलब वही फीवर था मुझे, मैंने दवाई ली और फिर से सेम वही डिनर किया, दवाई ली और मैं फिर सो गई। और फिर ऐसे दिन डे टू भी ख़त्म हो गया। फिर डे थ्री शुरू हुआ, सेम वही, सुबह उठो, नहाओ धो, रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो, 9:45 पे आपका ट्रैवलर आ जाएगा और 10 बजे आप एकेडमी। अब उस दिन एक जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई डे थ्री पे, दैट वाज वेंसडे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने मल्टीविटामिन्स नहीं लिए हैं, और इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने थर्ड डे पे मल्टीविटामिन्स ली और मैं फुल एनर्जेटिक, और मेरे को फुल मज़ा आने लग गया अब कि यार यही तो चाहिए था जीवन में। तो मैं अपनी मल्टीविटामिन्स लेके पूरा खाना पीना खा खू के हम डे थ्री पे पहुँचे। अब डे थ्री पे हेलो आइज मुझे करनी थी अपनी पार्टनर पे, वो मैंने करी। बहुत सुंदर निकल के आया, बहुत सुंदर निकल के आया। अगर आपको देखनी है तीनों लुक्स तो जाओ अभी इंस्टाग्राम पे, मैंने एक राउजल पोस्ट डाला है, वो देखो। फॉलो भी कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे @महक चावला ऑफिशियल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद वो हेलो आए, जब वो वाला मेकअप हो गया ना, और उस पे मुझे इतने प्यारे कमेंट्स मिले,
ओ गॉड, मतलब भूमिका मैम सेड कितनी प्रिसीजन से काम किया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये निकल जाएगा 7 दिन और मैं कर लूंगी। उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यार इतना तो सोचा नहीं था। पर एक बार भी ना मन में ये बात नहीं आई कि यार वापस जाना है, छोड़ रहने देते हैं, नहीं करते, जो मेरे साथ होता है नॉर्मली जब मैं कुछ काम कर नया शुरू करती हूँ तो एक आध बार तो डाउट आता ही कि छोड़ महक रहने दे, क्या करना है। बट ये कोर्स करते हुए ये फीलिंग नहीं आई कि नहीं करना। बट जब मैंने वो हेलो आई वाला मैंने प्रैक्टिस सेशन अपना कंप्लीट किया, मेरे मॉडल ने शॉट दिए अपने, लेफ्ट राइट और आईज का प्रोफाइल दिया। उसके बाद फिर हम लंच करने चले गए। फिर जब नेक्स्ट डेमो सेशन शुरू हो रहा था उससे पहले जो मेरा काम रिव्यू हुआ और मुझे जो कमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो बहुत मेरे लिए था चलो ठीक है अब निकल जाएगा, क्योंकि एनर्जी आ गई थी, मैंने अपनी मल्टीविटामिन्स ले ली और मैं काम भी अच्छा कर रही थी। कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे मिल रहे थे, फीडबैक अच्छा आ रहा था, तो आई थॉट कि चलो ठीक है लेट्स, मतलब ये हो जाएगा, निकल जाएगा संडे तक का। फिर डे 3 पे जो हमारा डेमो था वो था फुल कट क्रीज का। सो फुल कट क्रीज विद जो लिक्विड बेस था वो अब उसमें पाउडर भी ऐड हो गया था। तो फर्स्ट डे था क्रीम बेस, सेकेंड डे था लिक्विड बेस, थर्ड डे था क्रीम पे लिक्विड पे पाउडर, ऐसे करके था। फॉर मेरे को जो स्किन मिली वो मिली वेरी यंग स्किन एंड वेरी फेयर स्किन इस बार, तो वो एक अच्छा पॉइंट था मेरे लिए। मेरा मल्टीपल स्किन पे प्रैक्टिस हुआ, तो वो एक अच्छी बात थी मेरे लिए कि मेरे को अलग अलग स्किन पे अलग अलग स्किन टोन्स पे काम करने को मिला। वो मेरे लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और फुल कट क्रीज किया मैंने, हमारी एक फ्रेंड है शाद जी, उन पे किया। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है एंड शी इज़ लाइक क्यूट एंड प्यारी सी। तो वो अच्छा हुआ मेरा, वो वाला जब फिर अच्छा हुआ उसके बाद भी अच्छे कमेंट्स मिले। उस मेकअप में मैंने पूरी अपनी आर्टिस्ट्री लगा दी। अ, वो वो लुक भी अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, जाओ आप देखो उसको। बहुत प्यारा लुक निकल के आया वो, इतना ऑफ कोर्स इट वाज ड्रामेटिक आल्सो बट एट द सेम टाइम इट वाज मैट एंड इट वाज सटल लुक आल्सो बिकॉज आई केप्ट द लिप्स वेरी सटल। फिर उस लुक के बाद फिर से वही प्रोफाइल शॉट्स हुए एंड वी वेंट बैक, हैड डिनर। उस दिन बैठी मैं सबके साथ नीचे गार्डन में, सब लोग बैठते थे, तो मैं 2 दिन से नहीं जा रही थी। बट थर्ड डे मैं भी चली गई, मैंने कहा चलो जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या गॉसिप सेशन हो रहा है। तो मैं वहाँ गई तो पीपल वर सो वेलकमिंग एंड दे वर सो ओपन। I just loved the vibe of everyone, that came. किसी का भी ऐसा नहीं था, अनवेलकमिंग एनर्जी किसी की भी नहीं थी। बहुत मजा आया। उस दिन रात को तो मुझे लगा ओ आई हैव मेट न्यू पीपल आफ्टर सो मेनी इयर्स इन माय लाइफ। तो मुझे बहुत मजा आया। उस दिन रात को फिर हम चले गए, मैं वापस चली गई अपने रूम में टू स्लीप बिकॉज इट वॉज अ लॉन्ग 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 डे। Then day 4 पे I became the model for my friend. She did, मेरे ऊपर उन्होंने फुल कट क्रीज में नोरा फतेही वाली आईज करी। मुझे नहीं पता था ये क्या करनी है, बट जब वो कर रही थी, बट जब हमें कमेंट्स मिले कि भाई तो तुमने नोरा फतेही वाली आईज करी है, तो आई वाज लाइक शायद आपने मुझे बताया नहीं आप क्या कर रहे हो। बट शी वॉज वेरी काइंड, शी सेड नहीं, मैं चाहती थी आपको एंड में जब मैं कर लूँ सब तब अच्छा लगे। तो फिर उन्होंने सुबह किया। फिर उसके बाद वही सेम ड्रिल प्रोफाइल शॉट हुए हमने लंच किया। फिर उसके बाद जो डे 4 पे जो डेमो हुआ वो वो काफ़ी लंबा डेमो था, इन द सेंस कि वो भूमिका बहल मैम का जो सिग्नेचर ब्राइडल लुक है उसका प्रॉपर फुल फ्लेजेड डिटेल्ड डेमो था। उस आई थिंक उस डेमो को डेढ़ डेढ़ 2 घंटे के आसपास वो चला होगा, एक एक 1.5 घंटा के आसपास, 1.25 घंटे वो पूरा डेमो चला। उसमें एक एक डिटेल उन्होंने बताई, वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, क्लाइंट को कैसे, ब्राइड को कैसे काम डाउन रखती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आए तो क्या ठीक कर सकते हैं हम, सब कुछ। वो बहुत डिटेल डेमो था एंड आई थिंक
वो डेमो अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा पोर्टफोलियो शूट था। सो वो देखा हमने, वो किया, फिर हमारे जो भी क्यू एन एस थे। अच्छा, जब ये डेमो हो रहा था तो क्यू एन एस साथ साथ चल रहे थे, मतलब जो भी आपको सवाल पूछना है, शी डजंट स्टॉप, शी आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। शी वुड रिपीट द स्टेप्स ऑफ ऑल द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सेवेंथ डे के एंड तक अगर आपको वो प्रोसेस याद ना हो जाए ना, आप मेरा नाम बदल देना। इतना, इतनी बार वो रिपीट करेंगी, आप रात को सपनों में बोलने लग जाओगे। सैनिटाइजिंग, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ऑयल प्लस इल्यूमिनेटर। अब मैं सब नहीं बता सकती क्योंकि आई डोंट वांट टू आउट हर course because it's her content, of course, and it's her, like, it's her course. So ऐसे करके आप पूरा डे 7 के एंड तक, आई कैन गारंटी यू, अगर आप ढंग से वो कोर्स अटेंड करोगे, आपको सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी हो चुके हैं। उसके बाद डे 4 में इतना ही था, डेमो था, एंड उसके बाद वी वेंट बैक टू होटल, क्योंकि डे 5 पे इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। सो डे 5 था पोर्टफोलियो, ब्राइडल मेकअप एंड पोर्टफोलियो शूट। बट उससे पहले क्या था कि एक दिन पहले हमारे ग्रुप्स बन गए थे, 2 ग्रुप्स हो गए थे, ग्रुप मॉर्निंग एंड ग्रुप आफ्टरनून। तो जो मॉर्निंग वाले थे उसमें जो भी प्रोफेशनल्स हमारे बैच में थे वो लोग आए थे, हाफ हाफ में डिवाइडेड था। और फिर जो आफ्टरनून में थे, जो भी हम बिगिनर लोग थे, हम लोग गए थे। एंड मॉडल्स भी उनकी थी, उन्होंने बुलाई हुई थी, ज्वेलरी उनकी थी, प्रोडक्ट्स जिनसे हम मेकअप कर रहे थे वो सब उनका था, जो आउटफिट थे वो भी उन्होंने सोर्स कर रखे थे, सब कुछ उनका था, पूरा शूट का सेटअप उनका था, कैमरास, कैमरामैन, लाइटिंग, जो टचअप के लिए सीनियर आर्टिस्ट आए हुए थे वो भी, हमारे ट्रेनर्स, एवरी वन वॉज सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और ऐसे लग रहा था कि देर इज सम डिवाइन एनर्जी वर्किंग, लाइक, इन दैट प्लेस ऑन दैट डे, कि इतने सारे लोग और सब सिंक में काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फॉल आउट्स होते हैं जब आप ऐसे ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ फॉल आउट होता है, एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। वो इतना एनर्जेटिक डे था कि शुरू, ऑफ कोर्स, भाई अगेन सुबह उठो, नहाओ धो, खाओ पियो। उस दिन मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मेरा जो था वो सेकंड डे पे, सेकंड बैच में था, नाम मुझे आफ्टरनून में जाना था। तो मैंने सोचा आराम से उठते हैं, आई विल लाइक जर्नल, मैंने अभी तक क्या सीखा, क्या किया। तो ये देखो, ये सब नोट्स मैंने उस दिन बैठ के बनाए कि हमने अभी तक क्या क्या किया है, मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपना कंटेंट प्लान करके गई थी कि ये मुझे कंटेंट क्रिएट करना ही है आके वापस। तो मैंने फिर उस दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सब लिखा, फिर मैं नहाई धोई, हेड वॉश किया, मेकअप किया। उस दिन मैंने थोड़ा अच्छे से, क्योंकि शूट होना था, मैं नहीं थी उसमें, बट ऑफ कोर्स आई वांटेड टू लुक माय बेस्ट। तो मैंने अपना मेकअप वेकअप किया, अच्छी सी ड्रेस पहनी, आई गॉट रेडी, एंड देन हमने लंच किया, एंड देन वी वेंट ऑफ। फिर वहाँ पे जाके मुझे जो मॉडल असाइन हुई, मैंने उनसे बात करी, उनको दिखाए जो मैं रेफरेंसेस लेके गई थी। मैं प्लान करके गई थी कि मुझे कैसा लुक चाहिए, दिल्ली एनसीआर में यहाँ लोग कैसा मेकअप मांगते हैं, और उसके हिसाब से मुझे क्या लुक क्रिएट करना है, इरिस्पेक्टिव उनका क्या आउटफिट रहेगा, क्या ज्वेलरी। वो इसीलिए क्योंकि जो मैं लुक डिसाइड करके गई थी वो काफ़ी न्यूट्रल्स और स्मोकी ब्राउन और बहुत सॉफ्ट फ्रॉस्ट और शिमर्स में था। तो आई वाज श्योर कि ये लुक, कुछ भी आउटफिट आए उस पे जाएगा, और विद न्यूड लिप्स एंड लिक्विड बेस, जो जिस पे मेरा हाथ बहुत अच्छे से सेट है, क्योंकि मैं अपने ऊपर भी मोस्टली लिक्विड बेस ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा मतलब, मैं श्योर थी मुझे क्या करना है। फिर मैंने अपने ट्रेनर से डिस्कस किया कि मैं ये करना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू टाइम माई सेल्फ, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक्चुअल ब्राइड पे कर रहे होते हो मेकअप। तो उतना टाइम आपको नहीं मिलता जितना आपके हाथ से लगे। So I wanted to time myself. I told her that I want to go with the liquid base, because she does not have a lot of pigmentation. So I will go with a darker color corrector. And what I will do is, and the next thing that I'm going to do is for her eyes, I'm going to do a brown smoky with
very soft shimmers, and you know, a neutral kind of a look that'll go to her outfit with very nude lip, like very, अभी ये जो मेरे लिप है इससे भी ज्यादा न्यूड लिप रखे थे मैंने उनके, वो लुक भी इफ यू गो टू द इंस्टाग्राम एंड चेक आउट, वो लुक भी मैंने पोस्ट किया है। तो वो मैंने किया, फिर कुछ 1 hour 45 minutes मुझे लगे वो पूरा लुक कंप्लीट करने में, विद आई लैशेज एंड विद आई लाइनर एंड एवरीथिंग, वो सब मैंने किया। पूरी ब्राइड, पूरा वो सब करने में मुझे 2 घंटे लगे, एंड देन आई वेंट टू द, मतलब उनका फिर वो दुपट्टा ड्रेप हुआ, एंड फिर वो हम सीनियर आर्टिस्ट के पास गए टू चेक कि सब कुछ ठीक है, शूट रेडी है ये नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा हाइलाइटर बढ़ाया, बिकॉज कैमरा में जो आप, जो ये मेकअप है ये अलग से दिखता है, और यू नो जो फ़ोन का कैमरा होता है उसमें मेकअप अलग तरीके से दिखता है। तो उन्होंने थोड़ा हाइलाइटर बढ़ाया, थोड़ा सा ब्लश भी बढ़ाया, सो दैट वो कैमरे पे बहुत अच्छा सा निकल के आए। वो सब उन्होंने किया, और उन्होंने मेरे से पूछा आपको कुछ सीखना है मेरे से, तो मेरी, जिनको मैंने रेडी किया था मेरी मॉडल पे अंडर आई टचअप होना था, वो उन्होंने किया, और उन्होंने मुझे सिखाया भी कि वंस द ब्राइड इज़ रेडी टू गो आउट, चेक की अंडर आई पे जो भी आपने काम किया है, कोई फॉल आउट हुआ है, या यू नो जो कुछ भी टचअप चाहिए वो आप करो, डोंट मिस दैट। और उन्होंने भी बहुत डिटेल में एक एक चीज़ मुझे बताई, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी प्रोसेस को रश नहीं किया, मेरा जो सवाल थे उनके भी जवाब दिए, मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, like I would sit down and ask 20,000 questions if you are telling me something. सो उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दिए, शी डिड नॉट रश द प्रोसेस, एंड उसके बाद जब वो मेरी ब्राइड बिल्कुल रेडी हो गई थी, देन हमें बोला कि अब आप चले जाओ, शूट हो जाएगा, आपको कल सब दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद वी केम बैक होम, सो डे 5 ऐसे पूरा निकल गया एंड ख़त्म हुआ। हम वापस आए, थोड़ा सा मैंने चिल किया अपने फ्रेंड्स के साथ, हम बाहर भी गए उस दिन भी आई हंग आउट विद कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड देन 29 की मार्केट में, एंड देन व्हेन आई केम बैक फिर वही डिनर किया और हम सो गए। नाउ डे 6, विच वॉज द सैटरडे, इट वॉज अ लॉन्ग डे, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अभी और ही इतना सब सिखाएंगे, इतनी सारी थ्योरी और भी कराएंगे। सो डे 6 पे बहुत कुछ था। डे 6 वही, देन इट अगेन स्टार्टेड विद, मैंने नहाया धोया, ब्रेकफास्ट करके हम एकेडमी आ गए। दैट डे स्टार्टेड विद हेयर, हेयर सीखा, फिर हमने ड्रेपिंग सीखी। हेयर में भी बेसिक्स, मतलब पूरा एक्सटेंसिव नहीं, बेसिक्स कि कर्लिंग कैसे करनी है, ब्लो ड्राई, बेसिक बंस, ब्राइडल बेसिक ब्राइडल बंस, और ड्रेपिंग एंड देन टचअप्स, लेंस एप्लीकेशन, मेंस मेकअप, एक्ने प्रोन स्किन पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया, क्लाइंट हैंडलिंग, बिजनेस कैसे बनाना है, एक्चुअली मैम की लैंग्वेज में धंधा कैसे बनाना है, यू नो उसके बाद सोशल मीडिया कैलेंडर, सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसा पोस्ट करना है, उसको कैसे एनालिसिस करके यू नो अकॉर्डिंगली कैसे कंटेंट पोस्ट करना है। उसके बाद एक सेशन था कि जब आप ब्राइड की एक बुकिंग पे जाते हो, तो जो आपकी वैनिटी में आपका मेकअप है उसके अलावा आपको क्या क्या सामान चाहिए और आपके पास होना चाहिए, कि कुछ इमरजेंसी आए आपकी ब्राइड पे काम करते हुए, तो यू शुड बी एब्सोल्युटली रेडी। उसकी भी ये देखो इतनी लंबी लिस्ट हमें सिखाई गई, बताई गई। उसके बाद मेंस मेकअप हुआ, वो भी डिटेल्ड में बताया गया, सिखाया गया कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं। तो ये सब था डे 6। उसके बाद फिर अगेन वही, हम घर गए, वापस सोए, खाया पिया और सो गए। फिर नेक्स्ट डे 7, विच वॉज द लास्ट डे। थोड़ा सा डे 6 का लेफ्ट ओवर सिलेबस बचा था, तो सुबह 2-3 घंटे वो हुआ, जिसमें बेसिकली था, लेफ्ट ओवर थ्योरी में था, एक तो विटिलिगो स्किन पे कैसे काम करना है, कैसा मेकअप करना है विटिलिगो स्किन पे, सेकंड डार्क स्किन पे कैसे करना है, वो भी बताया उन्होंने डे 7 पे। थोड़ा सा सोशल मीडिया और क्लाइंट हैंडलिंग बचा था, वो भी उन्होंने कवर अप करके यू नो क्लियर आउट कर दिया।
उसके बाद फिर हमने लंच किया। लंच के बाद फिर इट वाज फन टाइम। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, केक कटिंग हुआ, और पिक्चर्स हुई। अच्छा, इस सब से पहले, लंच से पहले, पर डेमो, मतलब ये सब जो डेमो हुआ था उसके बाद हमारा ना असेसमेंट भी हुआ। नॉट जस्ट हमारा ब्राइडल वाला असेसमेंट, बट लाइक थ्योरी का असेसमेंट भी हुआ। ये देखो, एमसीक्यू क्वेश्चंस है इसमें सारे, ये सब भी किया हमने। दीज आर गुड 90 क्वेश्चंस ऐसे, मतलब हल्के में ये भी नहीं है। हल्के में कुछ नहीं है यार, वहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज सो इंटेंसिव। ये देखो 90 क्वेश्चंस का ये असेसमेंट है। ये लास्ट दिन पे हुआ था हमारा। उसके बाद ये देखो, इस पे लिखा भी हुआ है 90 एमसीक्यूज एंड 90 मिनट्स। सो इसके बाद फिर लंच हुआ। लंच के बाद सर्टिफिकेट्स, फोटोज, केक कटिंग। उनकी फैमिली भी आई हुई थी, मैम की। इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग, सो हार्ट वार्मिंग। मतलब एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि यार हम फैमिली से दूर हैं, ऐसा लगा हम अपनों में ही हैं कहीं बीच में। तो ये तो हो गया 7 दिन एक्सटेंसिवली उन्होंने जो हमें पढ़ाया, सिखाया। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने उन्होंने बख्शी, यही बोलूँगी मैं। उन्होंने छोड़ी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है। ब्रश के बारे में, अच्छा एयर ब्रश भी बताया, बेसिक्स ऑफ एयर ब्रश भी बताए, वो कैसे यूज़ होता है। ब्राइडल डेमो पे उन्होंने करके दिखाया कैसे यूज़ होता है, क्यों करना चाहिए एयर ब्रश यूज़, कब आप अपने हाथ को छोड़ के एयर ब्रश यूज़ कर सकते हो, किन स्किन्स पे करना चाहिए। एक्ने प्रोन स्किन है उस पे ज़रूर, उस पे तो उन्होंने बोला कि उस पे इट वर्क्स सुपर बेस्ट। तो मतलब कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने छोड़ी होगी, कोई चीज़ नहीं। एक चीज़ आप बोलो एंड आई कैन टेल यू कि उन्होंने ये चीज़ भी सिखाई है। ये तो मेरा डे वाइज मैंने आपको रिव्यू दे दिया। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उनके जो ट्रेनर्स थे, हर लुक पे हमें ट्रेनर अलॉटेड थे। जो हमारा ब्राइडल लुक था उस पे एक मतलब डेडिकेटेडली आपके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनर अलॉटेड था। एंड इतने प्यारे ट्रेनर्स हैं उनके, अ, मतलब दे आर, मतलब इतने काम एनर्जी वाले उनका। और आपको ना, वो आपको जज करेंगे, आपको सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, बताएंगे, एक आप करो, दूसरी में हम करते हैं। बहुत प्यारे ट्रेनर्स हैं उनके। टीम बहुत ही प्यारी है, पूरी ही टीम बहुत प्यारी है। उनका जो कैमरा लाइटिंग वाली टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। हर्ष सर बहुत फनी भी है। हैंडबुक हमें मिली, हम रुक के खाना वाना एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। एकेडमी में बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत बड़ी एकेडमी बनाई है उन्होंने एंड आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है ये चीज़। बहुत बड़ी एकेडमी उन्होंने बना रखी है एंड बहुत प्यारी जगह है वहाँ पे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और वहाँ के कैफेटेरिया में कोल्ड ड्रिंक, पानी, चाय, कॉफ़ी हर टाइम अवेलेबल है। आप जाओ, पियो, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितनी बार आप पी रहे हो, क्यों पी रहे हो, मत पियो नहीं। और इनफैक्ट जो हमारे लिए लंच आ रहा था वो भी अलग अलग आ रहा था, सेम नहीं आ रहा था। अगर किसी को कुछ और मंगाना था तो लोग मंगा रहे थे और उनके लिए आ रहा था, रोक नहीं रही थी वो बिल्कुल भी कि नहीं आप आउट ऑफ जो बाकी लोग खा रहे हैं उसके अलावा क्यों मंगा रहे हो। अम, तो ऐसे करके था और फन भी हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करी या सिर्फ सीखा ही सीखा, फन भी किया वहाँ पे। हमारी टीम में एक बहुत ही प्यारी सी हमारी एक फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड बनी, उनका नाम मुस्कान था। शी वॉज सो फनी, सो फनी, इट वॉज सो फन टू बी अराउंड हर एंड विद एवरी वन एल्स ऑल्सो। 2 लोग नेपाल से आए थे एंड बहुत ही अच्छे लोग, बहुत प्यारे लोग थे। मतलब कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि यार ये अच्छा नहीं है या ये बुरा है या ये नहीं हो पा रहा। मे बी हो सकता है कि मैं चीज़ों में पॉजिटिव देखती हूँ इसलिए भी शायद ऐसा हो। बट मुझे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। मैं सीखने के मन से गई थी। तो मुझे ऐसे लगता है मैंने 1 लाख रुपए पूरे वसूले हैं। मैंने नहीं बख्शे 1 रुपया भी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको। थोड़ा सा क्लोज से दिखाती हूँ। ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको लास्ट डे पे। बहुत भारी है यार। और जब आप निकल रहे होते हो तो ये आपको ये बड़ी सी भारी सी वैनिटी मिलती है।
बहुत भारी है बहुत भारी है। और ये देख के तो दिल खुश हो गया था यार। बट देखो, मेरा, अगर मैं पर्सनली, आप मेरे से पूछते हो कि कब जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए, अगर आप अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये कोर्स आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, बिकॉज बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम है और आपको सब सिखाया जाएगा, आपके सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अ, किसी भी टाइम आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है, आप किसी को भी वहाँ जाके बोलो, दे आर देयर टू सॉर्ट आउट थिंग्स फॉर यू। किसी को आप जाके वहाँ बोलो, एवरीवन इज गोइंग देयर, इज देयर टू हेल्प यू आउट इन वट एवर बेस्ट पॉसिबल वे दैट दे कैन। अगर आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा बहुत भी ब्रश पकड़ना आता है, आपको थोड़ा बहुत भी आता है, तो प्लीज़ गो एंड डू दिस कोर्स अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपने आज तक ब्रश नहीं देखा, आपको पता नहीं है फाउंडेशन क्या है, आपको नहीं पता ब्लश क्या है, तो फिर आप अपने रिस्क पे जाओ, फिर मेरे रिकमेंडेशन पे मत जाओ क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है और एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ही ये कोर्स है। उसके अलावा मैं तो बहुत इंस्पायर और बहुत चार्ज अप होके आई हूँ कि आई एम गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। इट वाज सो इंस्पायरिंग एंड इतना कुछ सीखा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, सीखने से ही आ गया कॉन्फिडेंस। वो जो बात करती हैं उससे तो चलो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, बट इतना सीखने से इतना कॉन्फिडेंस आया ना कि मुझे लगा कि मैं भी दुनिया बदल सकती हूँ अब बट मज़ा बहुत आया सीखने में भी मज़ा आया और मैम के साथ बहुत मज़ा आया एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल टू हर। इफ़ इन केस शी वॉचेस दिस वीडियो, आई डोंट नो इफ शी विल, एंड इफ शी विल अंटिल हियर, आई एम सुपर ग्रेटफुल टू हर। इतना कुछ सिखा दिया एक चीज़ जो मैं यहाँ एड्रेस करना चाहती हूँ कि मैंने ना बहुत सारे उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, लोग बोलते हैं कि कितना बोलती है यार, बहुत ज़्यादा बोलती है। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ ये है, मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि भाई बेसिकली सोचो, उनके पास है 200 लीटर दूध, ठीक है, 200 लीटर का मिल्क है उनके पास। आप ये देखो कि आपके पास 200 लीटर मिल्क को होल्ड करने की कैपेसिटी है या नहीं। अगर आप में नहीं है तो आप मत देखो उनको, क्योंकि वो अगर पोर कर भी रही है और आपका 20 ml का होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आपको यही लगेगा कि भाई ओवर स्पिल हो रहा है दूध, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप में रिसीविंग की कैपेसिटी है, अगर आप में अब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी है, आप उनको तो ही सुनो और उनके पास तो ही जाओ। अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढने लग जा रहे हो, आपका माइंडसेट ही वैसा है लाइफ में, और आपको लगता है वो बहुत बोलती हैं, तो आप मत जाओ उनके पास, क्योंकि उनके पास उतना ज्ञान है देने को यार, उनके पास उतनी नॉलेज है देने को। शी हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर 9 years एंड शी हैज़ डेल्ट विद all kinds of students, all kinds of brides, and that's where her experience comes from. And वो एक पैसे की इनसिक्योर नहीं लगी मुझे कि वो आपसे वो आपसे कोई भी ज्ञान होल्ड बैक करना चाहती हैं, वो आपको सब दे देना चाहती हैं। शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, मतलब हाई एनर्जी वाली हैं वो, और जिस तरीके से वो करती हैं, it is difficult for people to replicate, and that's why people are just jealous of her. That's what my understanding is. कोर्स के बारे में बता दिया, भूमिका मैम के बारे में मैंने बता दिया, ट्रेनर्स के बारे में बता दिया, टीम के बारे में मैंने बता दिया, कहाँ रुके, खाया पिया, वो सब मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मैं आपके क्वेश्चंस या तो एक और वीडियो बना दूंगी या फिर मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे दूंगी। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अगर आपको एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपको वहाँ ज़रूर 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 जाना चाहिए। आप दिल्ली एनसीआर में हो तो फिर तो बिल्कुल ही जाना चाहिए, वहाँ जाओ, रहो, लोगों से मिलो, नए लोगों से। मेरे लिए तो एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस रहा ये। और अगर आप
इनफैक्ट अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर भी हो तो प्लीज गाइस आओ, हमारे दिल्ली एनसीआर में आओ, गुड़गांव में रहो, देखो, घूमो फिरो, देयर सो मच टू एक्सप्लोर आउट ऑल्सो। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने और रिकॉर्ड करी थी, जो कंटेंट बनाया उसमें, वो था कि मैंने ना मिनी व्लॉग्स के लिए कंटेंट भी बनाया। तो आप मुझे बताओ, अगर आप मिनी व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो कि मैंने क्या खाया, कब उठी मैं हम जब जा रहे थे, ट्रैवलर कैसा था, एकेडमी कैसी दिख रही थी, शूट सेटअप कैसा था, तो मैं ये सब भी आपको दिखा सकती हूँ। ये सब मैंने शूट किया है, आई हैव टू एडिट एंड पोस्ट। पर अगर आप 7 डेज़ के मिनी व्लॉग्स देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं वो भी एडिट करके आई विल पोस्ट हियर ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में कंफर्म करके बताओ इफ़ यू वांट टू सी द मिनी व्लॉग्स। I have become a pro makeup artist now, and I will also soon start sharing the makeups and the the party makeups and the bridal makeups that I start doing now. So subscribe to my channel. Wait for my next video. Next video is going to be very special. It is going to be about this vanity जो मैंने अभी आपको दिखाई कि ये वैनिटी हमें मिली, तो इसमें क्या क्या था, किस किस ब्रांड का है, इसके बारे में भी बहुत बातें होती हैं। आई हैव सीन हर कमेंट सेक्शन, आई हैव रेड एक्सटेंसिवली हर कमेंट सेक्शन, व्हाट पीपल से अबाउट इट, but I'm going to talk about the vanity in the next video only. So subscribe to my channel for that, so that you do not miss that video. And for more such content, subscribe to my channel. I shall see you next time. Bye bye.